ज्वाइन कर लो ना। ओके, सभी बच्चों को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया ना बच्चों? यस या नो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके फाइन, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों बेसिकली आज हम जो पढ़ने वाले वो हम पढ़ने वाले टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन। हमने पहले भी पढ़ा था। हमने पहले क्या पढ़ा था बच्चों? तो आप ये बोलोगे, हमने बोलते कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या हो रहा है, रिएक्शन का रेट बढ़ता है। रिएक्शन का रेट आपका बढ़ता है। तो कैसे बढ़ रहा है, कौन से साइड ने से क्या काम किया था, ठीक है ना, इसका मतलब, एक ग्राफ का मतलब क्या है, ये हम इसको प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, मैं जाता हूँ, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। हमने क्या कल के पढ़ा था? हमने पढ़ा था कल हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था, राइट बच्चों? यस से नो? यस सर। है ना। तो कल सभी बच्चे लोग ने सूडो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ाई किया था। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलर में क्या डिफरेंस है मुझे बताना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ वो इक्वेशन देखे और मुझे बताए उस इक्वेशन का मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा और ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना। ये कल आपने पढ़ा था, ठीक है। चलो तो लिख रहा हूँ मैं बच्चों, सिंपल सी बात है। CH3 COO T2H5 plus H2O gives CH3 COOH plus T2H5OH। ये क्या था? ये हमने कल देखा था ना। कल ये आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा बच्चों? इसका ऑर्डर क्या आएगा? इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों? फर्स्ट क्या होगा? ये होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या होगा आपका? ये होगा फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर हाँ फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो इसका रेट है, जो इसका रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो आपका इसके ऊपर डिपेंड करता है ना, ये आपके एस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या होगा? K इक्वल टू CH3 COO C2H5। तो क्या होगा? ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो बेसिकली क्या है ये बच्चों, ये एक्चुअली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन क्या हो रहा है, वाटर का जो कंसेंट्रेशन है वो रिएक्शन में अल्टर नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया? आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब मुझे बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी बच्चों, जल्दी बताओ। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, जल्दी बताओ, कमान। कौन बताएगा? हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, कौन बताएगा मॉलिक्यूलरिटी? चलो बच्चों बताओ मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा। आपने मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ाई किया था, राइट है ना? आपने मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ाई किया था, यस ना बच्चों? है ना, पढ़ा था ना आपने? हाँ। तो मॉलिक्यूलर था वो थे आपका थियोरेटिकल। हम उसको थियोरेटिकल वे से हम मॉलिक्यूलरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मुझे बताओ ऑर्डर तो वन हो गया, इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? कौन बोलेगा? बच्चा हमने कल ही पढ़ा था, हमने वाला पार्ट, कम ऑन ट्राई करो। कौन बोलेगा? पल्लवी, नादिया, अंजलि, नवजोत, मुस्कान, कौन बोलेगा इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? सिंपल है यार, क्या कर रहे हो बच्चों? सर बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाय मॉलिक्यूलर, देखो किस सिंपल, यहाँ पे देखो कैसे बच्चा, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री इसकी क्या है, इसकी 1 है। यहाँ पे क्या स्टोइकियोमेट्री 1 है। तो 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है ना। टू तो क्या होगा? 2 होगा। तो अब क्या बोलोगे, इसका बाय ऑर्डर क्या है? मॉलिक्यूलर। तो ये इसका ऑर्डर कैसा है? इसका है आपका ऑर्डर 1 है। और मॉलिक्यूलर कितने बच्चों? इसकी मॉलिक्यूलर 2 है। टू समझ गए सारे बच्चे? कोई यस सर। दिक्कत? और एक एग्जांपल भी था। और एग्जांपल क्या था बच्चों? ये था ना, C12H22O11 वाटर प्रेस में क्या हो रहा है बच्चों? क्या हो रहा है? आपको बना C6H12O6 प्लस C6H12O6, है ना, ये बन रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या था? इसका भी ऑर्डर 1 था, है ना। इसका यस भी सर। इसका और क्या? ये क्या आपका इन्वर्जन ऑफ केन शुगर? क्या है आपका इन्वर्जन ऑफ केन शुगर? क्या है इसका? आप क्या बोलोगे? इसकी ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है आपका 1। इसका जो ऑर्डर है क्या आपका ऑर्डर 1 है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? आप क्या बोलोगे? ये कितना टू मॉलिक्यूल है? ये क्या होगा? ये 1 मॉलिक्यूल है, और यहाँ भी कितना मॉलिक्यूल? यहाँ पे ये 1 मॉलिक्यूल।
शॉके वो कितना आ गया, ये Two. मतलब 2 हो जाएगा। Sir, 2. सच पड़ा बच्चों? Yes, तो sir. ऑर्डर और मॉलिक्यूलर में क्या डिफरेंस आ रहा है बच्चों? Yes, sir. ओके ओके ओके। अब देखो, अभी मैं ये टर्म पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, काफी सिंपल टर्म है। क्या कहता है यहाँ पे, ध्यान समझना, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा, इट हैज बीन फाउंड दैट इन ए केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, अगर हम क्या रहे हैं, अगर हम क्या रहे हैं, टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा दे रहे हैं, क्या करें बच्चों, अगर हम क्या रहे हैं 10 डिग्री से बढ़ा दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपको जो रेट है, मतलब कि उस रिएक्शन की जो स्पीड क्या हो रही है उसकी, नॉर्मल क्या डबल, क्या, और आपका वो डबल हो जा रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये आपका एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, ये आपका एक्सपेरिमेंट से पता चला। ओके, अब हुआ क्या, आप ध्यान समझना, अब यहाँ ध्यान समझना, ये भी पढ़ेंगे इसको बाद, ये ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे हम पाठ करते हैं। तो हुआ क्या कि आर्यनियस, क्या था आपका, आर्यनियस नाम के साइंटिस्ट थे, क्या था आपके, आर्यनियस नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका मैथमेटिकल टर्म निकाला। क्या टर्म निकाला बच्चों, उन्होंने ये लिखा, दैट इज के, दैट इज रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए इनटू e टू द पावर माइनस EA बाय RT। उन्होंने क्या लिखा, ये टर्म लिखा, क्या लिखा बच्चों, के इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर माइनस EA बाय RT। समझ पड़ा मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे, यस या नो? Yes, sir. ओके, Yes, अब देखो, अभी ये जो टर्म है, ये पूरा जो टर्म है, उसमें हर एक का मतलब क्या होता है। तो आप क्या बोलोगे, ए क्या है बच्चों, आप ये बोलोगे ए क्या है बच्चों, वो होगा आपका अर्नियस फैक्टर। क्या होगा बच्चों, ये आपका होगा अर्नियस फैक्टर। ये क्या होगा आपका, अर्नियस का फैक्टर होगा। इसका दूसरा नाम भी है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। इसका तीसरा नाम भी और एक है, जिसे हम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो चाहे एग्जाम में क्या बोलेंगे, आपको एग्जाम में बोलेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालो, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालो, या अर्नियस फैक्टर निकालो। तो आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकल क्या होगा, ए, क्या निकालना होगा आपको, ए निकालना होगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, डन? Sir. अब देखो आर की बात, अभी हम बात करते हैं आर के बारे में। आर क्या होता है बच्चों, आर होता है आपका गैस कांस्टेंट। क्या होता है आपका, ये आपका होता है गैस कांस्टेंट। ये आपने 11th क्लास से पढ़ा होगा, ये होता है आपका गैस कांस्टेंट। Yes, sir. ओके, अब एक दूसरा भी टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं ई ए। क्या होता है आपका ई ए, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं इसे हम बोलते हैं आपका एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। और हम इसको कैसे मेजर करते हैं बच्चों, इसका मेजर करने यूनिट क्या होगा, हम मेजर करते हैं इसको जूल पर मोल, किस करते हैं आपका, जूल पर मोल में इसको मेजर करते हैं। समझ के मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब अभी हमने क्या क्या पढ़ा किया इसके बारे में। Yes, sir. Yes. ओके, अब देखो, तो हुआ क्या, अर्नेस्ट ने एक मैथमेटिकल टर्म दिया। क्या टर्म दिया, दैट इज के इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर माइनस EA बाय RT निकाला। ए क्या होता है बच्चों, अर्नियस फैक्टर होता है, या तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, या तो आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है। आर क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका गैस कांस्टेंट। ये क्या होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है, Activation. एनर्जी। समझ पड़ा बच्चों, इतना समझ गए। अब देखो, अब जैसे मान के चलो, अब जैसे मान के चलो, मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन लिखा। जैसे इक्वेशन क्या लिखा मैंने, आपका जो टेक्स्ट वो लिखते हैं, इसमें जैसे मैंने ये लिखा, दैट इज H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। क्या मेरा इक्वेशन बना, मेरा H2 प्लस I2 क्या बना आपका, 2HI बन रहा है। अब देखो बीच में क्या होगा, एक बनेगा आपका इंटरमीडिएट। क्या बनेगा बच्चों, इसे हम यहाँ बनेगा आपका इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों आपका, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है ना। तो अब देखो, ये जो एक्टिवेशन है, जो वो सब क्या दिखाता, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज, लिखो इसको बच्चों, इसको ध्यान से लिखो, आप बोलोगे दैट इज एनर्जी, लिखो बच्चों, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म intermediate, to energy required to form the
इंटरमीडिएट कॉल्ड एक्टिविटी, उसे हम क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड एक्टिवेटेड, क्या बोलेंगे उसको, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे उसको, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिससे हम क्या बोलेंगे आपके क्लास में इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। सच बड़ा बच्चों, ये क्या होगा, ये आपका ई का डेफिनेशन क्या होगा, आपका ई का डेफिनेशन होगा, क्या होगा, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म इंटरमीडिएट इज कॉल्ड, क्या बना आपको, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बन गया, उसमें क्या बोलेंगे आपका एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। सच बड़ा बच्चों, वाला पार्ट इजी है। Sir. Yes or no? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, ये बात समझ गए ना, ओके फाइन। अब देखो बच्चों, ये अल्फा अभी आपको नीचे लिख दे रहा हूँ, ये भी आपको समझ में धीरे धीरे आएगा। ओके, अब सपोज करो, ये मैं क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एक रिएक्शन, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखा, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एक रिएक्शन का कोऑर्डिनेट लिखा। अब मान लीजिए क्या, अब मान लीजिए क्या हो रहा है मेरा, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये क्या मेरा रिएक्टेंट है, और ये मेरा क्या प्रोडक्ट है। अब क्या हो रहा है बच्चों, ऐसा बनेगा, ये पार्ट ऐसा होगा, और ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन गया। मतलब क्या, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये क्या, इसे हम क्या बोलेंगे, ये होगा आपका इंटरमीडिएट, क्या होगा आपका, ये होगा आपका इंटरमीडिएट। तो मतलब कि रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट पहुंचाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे आपका एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बोलेंगे उसको, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। सच बड़ा बच्चों, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके ना, मतलब देखो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ बनेगा आपका इंटरमीडिएट, मतलब क्या, आपको इंटरमीडिएट बनाने के लिए, जो आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है, आपको रिएक्टेंट से कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके वो बनेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको बच्चों, उसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। फिर क्या होगा, फिर जैसे वो एनर्जी पार होती क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर क्या होगा आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो, अब क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, जैसे क्या होगा, जैसे आपका प्रोडक्ट बनेगा, जैसे आप क्या होगा आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या होगा, कुछ एनर्जी निकलेगा, क्या होगा, आप क्या बोलोगे, सम एनर्जी इज रिलीज्ड, क्या होगा, कुछ एनर्जी बाहर होगा, क्या होगा, कुछ एनर्जी बाहर होगा। अब सिंपल सी बात है, कोई भी मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए बच्चों, उसको एनर्जी कम करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। अब देखो, अब इसके मतलब ध्यान समझो, इसका मतलब ध्यान समझो बच्चों। अब मान के चलो कि सुजल है एंड मोहित है, क्या करे, अब उनके पास बहुत सारी एनर्जी, क्या उनके पास क्या है, बहुत सारी एनर्जी है। तो क्या होगा, वो दिन भर क्या करेंगे, वो दिन भर आपका क्रिकेट खेलते रहेंगे, मतलब कि फुटबॉल गेम्स खेलते रहेंगे। अब क्या होगा, जैसे क्या होगा, आपको उनका एनर्जी क्या होगा, कम हो गया, मतलब क्या, थक जाएंगे, है ना। तो जैसे उनका एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा, तो क्या बन जाएंगे, वो एक जगह पे बैठ जाएंगे। तो अगर आप क्या करेंगे, अगर वो एक जगह पे बैठ गए, तो मतलब क्या हो गया, वो आपका स्टेबल बन गए, क्या बन गया, आपका स्टेबल बन गए। तब हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका किसी भी मॉलिक्यूल बना आपका स्टेबल बनना है, तो क्या होगा, उसमें से क्या होगा, आपका एनर्जी निकले, क्या होगा, आपको उसमें से एनर्जी बाहर निकलेगा। इतना बात समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? Yes, कोई sir. दिक्कत? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, ओके, इतना बात समझ गए ना, तो मैं इसको यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, पार्ट मिटा देता हूँ। तो काफी सिंपल था, खास समझाने के लिए मैं आपको बताया था। अभी हम इसको ग्राफ के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है, इसके बाद ग्राफ पर पढ़ाई करेंगे। अब देखो, ये ग्राफ देखो, ये जो ग्राफ है यहाँ पे देखो, अब देखो, अब ये जो ग्राफ्स है, ये बेसिकली ना, ये क्या दिखा रहा है आपका, ये आपका मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने ग्राफ के बारे में बताया था। क्या बताया था, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन से ग्राफ के बारे में बताया था। अब देखो हुआ क्या, ये देखो, दिस पार्ट, ये पहला ग्राफ दिख रहा है बच्चों, ये पहला ग्राफ दिख रहा है सभी को, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो पहला ग्राफ में क्या दिख रहा होगा बच्चों, आप ये बोलोगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे बोलोगे इट इज, क्या बोलोगे, इट इज लिखा है आपका मोस्ट प्रोबेबल, क्या लिखा है आपका यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, मान के चलो आपकी क्लास में कितने लोग हैं, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, 100, कितना बच्चा आपका 100 स्टूडेंट्स है आपकी क्लास में, कितने बच्चे बच्चों, 100 बच्चे हैं, 100. 100 बच्चे हैं। अब देखो, अब मान के चलो 100 बच्चे में से कितने बच्चे लोग का 90% के ऊपर आएगा, आप बताओ कितने बच्चों 90% के ऊपर आएगा, आपको नंबर बोलो, चलो 100 में से कितने बच्चे लोग का 90 के ऊपर मार्क्स आएगा, बताओ, बोलो बोलो। One. चलो हम मान के चलते हैं 10, कितना आएगा आपका, 10 बच्चे क्या आएगा, 10 बच्चों का आपका 90, कितना आप गया, 90 प्लस मार्क्स गया। अब देखो, अब मुझे बताओ कितने बच्चे होंगे, जिन कितने बच्चे होंगे जिसका 40 से लेके
70 के बीच में आया होगा। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 70 बच्चे, मतलब क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? 80% बच्चे। क्या होगा? आप क्या बोलोगे? 80 बच्चों, कितना होगा बच्चा आया होगा जिनका 40 से 70 के बीच में आया होगा, ठीक है ना। और क्या होगा? कुछ बच्चे फेल भी हो गए होंगे। कितने बच्चे फेल हो गए बच्चों? आप क्या बोलोगे? 10 बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। तो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों? ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये रीजन क्या होगा बच्चों? ये रीजन होगा आपका फेल का। ये रीजन क्या होगा बच्चों? ये होगा आपका 70 से लेकर, सॉरी 40 से लेकर 80 का। और ये वाला पार्ट क्या होगा बच्चों? ये ग्राफ क्या होगा? ये होगा आपका 90 वाले का। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे जो 90 वाला पार्ट है उसमें कैसे होगा? उसमें कम बच्चे हैं, और जो फेल हो गए उसमें भी आपके कम बच्चे हैं। ज्यादा बच्चे कहाँ पर है? ज्यादा बच्चे कहाँ पे बच्चों? जो आपका 40 से 40 to लेकर 80. 80। तो क्या होगा? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे कहाँ पे आ रहे हैं? 40 से 80 के बीच में आ रहे हैं। तो उसमें क्या बोलेंगे? उसमें बोलेंगे आपका मोस्ट प्रोबेबल, क्या उसमें क्या बोलेंगे? आपका मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों? इतना पार्ट समझ Yes, में आया? sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, देखो, sir. ओके, अब देखो अब क्या हुआ। अभी ये वाला ग्राफ देखो, अब क्या करो, अभी ये वाला ग्राफ देखो। अब देखो अब क्या होगा। अब देखो ये क्या है? ये मान के चलो टेम्परेचर कितना होगा? मान के चलो टेम्परेचर आपका 30 कितना है? ये आपका मान के चलो 20 है। कितना आपका? 20 डिग्री सेल्सियस पे आपका ऐसा ग्राफ, मतलब कि आपका ऐसा ग्राफ आ रहा है। आपका ऐसा ग्राफ आ रहा है। और एरिया कौन सा बच्चों? ये आपका, ये क्या आपका, इतना आपका एरिया बड़ा एरिया है, ठीक है ना। अब क्या हुआ? आपने क्या किया? टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दिया। कितना कर दिया? 30। कितना कर दिया? आपको 30 कर दिया। अब देखो 20 और 30 में बच्चों क्या फर्क आ रहा है? आप ग्राफ को देखे मुझे बताओ। 20 और 30 में क्या डिफरेंस आ रहा है? मुझे ग्राफ को देखे बताओ। 20 और 30 में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको बच्चों? तो बोलो। 10 ऐड हो रहा है। सर एक टी प्लस 10 हो जाएगा। हाँ, तो मतलब डिफरेंस क्या दिख रहा है? देखो, देखो ये पहला वाला कौन सा है? ये पहला वाला मान के चलो, ये आपका है 20 वाला, पहला वाला, ये आपका पहला ग्राफ है। और ये आपका 30 वाला ग्राफ है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? 20 वाले की ज्यादा हाइट है। 30 वाले में 10 प्लस ऐड हो रहा है। आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे जो आपका 30 वाला है उसके एरिया कैसे बच्चों? उसका एरिया ज्यादा है ना। देखो उसका यहाँ एरिया यहाँ पे तक है ना। उसका एरिया 30 वाले का एरिया ज्यादा है। क्या आपका 30 वाले का एरिया कैसा? आपका ज्यादा एरिया है। लेकिन जो 20 वाला है उसके एरिया तो कैसा है बच्चों? उसके एरिया तो कैसा है? कम है ना। कम है Yes, कि नहीं sir. बच्चों? तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे ना, हमने क्या किया? जैसे हमने क्या किया? जैसे हमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हुआ? जो आपका मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपके molecules, उनकी क्या होगी? उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। मतलब क्या होगा? वो ज्यादा जोर से कोलेट करेंगे। अगर आपका ज्यादा जोर से कोलेट करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट भी क्या होगा? जल्दी बनेगा। यस या नो? Yes, sir. समझ? ओके, बहुत बढ़िया। तो ये ग्राफ का मतलब ये था। अभी देखो ये ग्राफ का मतलब समझते हैं, ये वाला पार्ट। अब देखो, हाँ, मैं चाहता हूँ सारे अब बच्चों अपना कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करो, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज पढ़ाई करो। कम ऑन, कम ऑन बच्चों, कम ऑन। शिवांश बेटा एक काम करो, पढ़ना स्टार्ट करो। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चा शिवांश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो कोई बात नहीं, शिवांश एक काम करो, सुजल, सुजल पढ़ना स्टार्ट करो। सुजल बेटा। 1 second, sir. हाँ हाँ, Maximum of the curve moves to the higher energy volume. दैट That इज, is most probable kinetic energy increases. ओके। सेकंड पॉइंट पढ़ो। The curve separated to the right, that is, there is greater proportional of molecules with much higher energies. ओके, अब देखो पहले दो पॉइंट में क्या पढ़ा? क्या पहले दो पॉइंट में भी देखा। और क्या रहे? क्या रहे? जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे तो क्या हो रहा है? आपको जो कर्व है, आपको जो कर्व का तो वो आपको क्या जा रहा था? वो आपका राइट से शिफ्ट हो रहा था। क्या हो रहा था? आपका राइट साइड शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स है उनमें क्या होगा बच्चों? उसमें क्या होगा? आपका मोस्ट काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा? वो कैसा बढ़ जाए? क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी आपका बढ़ Increase. जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो जैसे बढ़े तो क्या होगा? मॉलिक्यूल के पास एनर्जी भी कैसे होगा बच्चों? द मॉलिक्यूल विल हैव द हाई, क्या होगा? आपका हायर एनर्जी भी होगा। इतना पढ़ा नहीं पड़ा? अब दिख पढ़ा।
अब देखो, अब यहां से लेके यहां तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे ये लिखा है द एरिया अंडर द कर्व remains constant since the total probability of all the times, that is a t plus n, the area showing the fraction of molecules is equal to, इसको दो, is equal to molecule having energy is equal to the greater than the activation energy get doubled leading to the doubling the rate of reaction। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट है यहां से लेके ये जो पॉइंट है, ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी पॉइंट है, इसको नोट डाउन करो। क्या लिखा है, जैसे क्या हो रहा है, जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इक्वल एनर्जी टू द और ग्रेटर द एक्टिव, क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, जितना भी आपका एक्टिव एनर्जी था क्या हो रहा है आपका और बढ़ गया, तो क्या हो रहा है आपका रिएक्शन, क्या हो रहा है आपका वो भी ज्यादा स्पीड से आगे जा रहा है। अब मान के चलो बच्चों, मान के चलो कि आपका बोर्ड का एग्जाम हुआ, अब बोर्ड एग्जाम में आपका पासिंग मार्क्स कितना था, 33 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स था, क्या था आपका 33 मार्क्स, क्या था आपका पासिंग मार्क्स था। सपोज करो 33 मार्क्स कितना आपका है, आपका पासिंग मार्क्स, तो मतलब क्या होगा, एक्टिव एनर्जी कितना है बच्चों, 33 है, कितना है बच्चों आपका, बोलो कितना है, 33 आपका 33 एनर्जी है। अब मान के चलो मैंने क्या किया, जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ा मतलब क्या किया, अब मान के चलो मैंने क्या किया, आपका एक्टिवेशन कम कर दिया तो क्या होगा, अब बोल, अब मान के चलो अभी पासिंग में कितना बच्चों, अभी मेरे पासिंग में कितना आपका 25 है, तो क्या इससे क्या हुआ कि जो बच्चे हैं क्या होगा, उनका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा बच्चों, मतलब ज्यादा बच्चे पास होंगे नहीं होंगे, होगा। Yes, sir. तो मतलब क्या क्या मतलब ये हो ना, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ज्यादा मतलब क्या होगा आपका, ज्यादा कोलेट करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा, तो बड़ा ये इसका मतलब है। ओके, तो ये देखो मैं बोलूंगा यहां से लेके यहां तक वापस पढ़ो, पल्लवी वापस पढ़ा करो यहाँ से इतना, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ाई करो, वापस पढ़ो एक बार, वापस अच्छे से पढ़ाई करो, सर कहाँ पे? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग, वहां से पढ़ो। आपकी माइक ऑफ है बच्चों, माइक ऑफ है। Fraction of molecules having energy equal to or greater than activation energy get doubled, leading to doubling the rate of a reaction. ओके, तो आपको ये पॉइंट क्या आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ये पॉइंट आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिए मेरे प्यारे बच्चों इतना पार्ट। Yes, sir. चलो अब देखो ये पार्ट, अभी क्या करेंगे, अभी जो हमने ये जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट था, हम इसका इक्वेशन क्या डिराइव, क्या इसका हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। ओके, तो बच्चों फॉर्मूला क्या था, आरएनएस इक्वेशन क्या था बच्चों, आशीष क्या था आरएनएस इक्वेशन, के इक्वल टू क्या था बच्चों, के इक्वल टू, आशीष सर बोलो, आशीष बोलो, के इक्वल टू, के इक्वल टू क्या था, ए ए इनटू ईट सर बाय पावर ए बाय आर टी, ए अपॉन माइनस ई अपॉन आर टी। है ना, ये था ना आपका, ये आपका था। ओके राइट, ये वाला पार्ट। Yes, sir. अब देखो ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म होता है आपका, ये जो टर्म है आपका E इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप ये बोलोगे इट हैज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिखो इससे लिखोगे, आप लिखोगे फ्रैक्शन, सारे बच्चे माइक ऑफ कर दो, सारे बच्चे माइक ऑफ कर दो। हेलो मेरी आवाज आ रही है, ओके फाइन। तो आप क्या Yes, बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे द फ्रैक्शन ऑफ molecules having greater have kinetic energy greater than E, तो क्या होगा, ये क्या होगा आपका, E का मतलब होता है, तो e टू द पावर माइनस ए आर टी का मतलब क्या होता है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन ई, ये क्या होगा आपका इस पूरे टर्म का मतलब होता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो बच्चों कुछ नहीं है, अब क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ओके डिराइव करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल है। क्या करेंगे, दोनों साइड के आपका लॉग ले लेंगे तो क्या होगा, ln लेंगे तो क्या होगा बच्चों, ln के इज इक्वल टू ln ब्रैकेट में a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये होगा। अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, होगा बच्चों, तो क्या होगा आपका ln के इज इक्वल टू
ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस ea बाई RT होगा बच्चा, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या होगा, ये पावर, ये पूरा टर्म किससे है, पावर में ना, तो पावर में क्या होता है आपका, ये पार्ट आगे आ जाता है, तो क्या होगा बच्चों, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ea बाई RT ln e होगा, यस या नो? Yes, sir. अब क्या होता है, ये जो आपका ln e, ये जो आपका ln e, ये क्या होता है बच्चों, ये होगा आपको 1, कितना होगा आपको, होगा ये आपका हो जाएगा 1, तो One. इसको हम क्या, इसको हम हटा देंगे, क्या है, इसको हम हटा देंगे। अब देखो बच्चों, ये पार्ट देखो, अब आपका ओके, अब देखो बच्चों, ये पार्ट देखो क्या है, देखो बच्चों ln k इज इक्वल टू माइनस ea बाई आर टी प्लस ln a, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, क्या मैं Yes, इसको sir. ऐसे लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे स्टेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो y मतलब क्या बच्चों, ये जाएगा आपका y एक्सिस में, Y axis. ये आपका जाएगा एक्सिस में, ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका स्लोप, Slope. और ये क्या होगा आपका इंटरसेप्ट, ये होगा आपका। Intercept. अब देखो बच्चों, अभी यार इसको कंपेयर करेंगे, अब देखो तो y में क्या जाएगा बच्चों, y में जाएगा आपका ln k, y में LN क्या, के. y में क्या बच्चा गया आपको, y में गया आपका ln k, LN ठीक है ना, x में क्या बच्चों, x में गया आपका 1/t, 1/t, हाँ, x में गया आपका 1/t, और स्लोप क्या बच्चों, आशीष बेटा आपको माइक minus EA upon R ओके, अब क्या होगा बच्चों, स्लोप क्या होगा बच्चों, होगा आपका माइनस ए बाई आर, आशीष अपना माइक ऑफ कर दो बच्चा, अपना माइक ऑफ कर दो बाद में बोलो। तो क्या आपका स्लोप बच्चा आपका माइनस ए बाई आर, और सी मतलब क्या आपका इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या बच्चों है आपका ln, क्या आपका है ln आपका स्लोप है, समझ गए बच्चों ये पार्ट? Yes, sir. अब देखो, अभी ना एग्जाम में क्या होगा, कुछ गलती हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान देना। अभी क्या बोलेंगे आपको ये बोलेंगे, देखो अगर क्या होगा आपका, अगर आपका y और x क्या आपका है, अगर y आपका है ln k है और x क्या आपका 1/t है, तो आपका स्लोप क्या है बच्चों, आपका स्लोप आएगा माइनस ए बाई आर, आपका स्लोप आएगा। लेकिन अगर आपको वैल्यू दिया लॉग में, लॉग मतलब क्या, इसमें दिया होगा, क्या दिया आपको, दिया होगा लॉग में दिया होगा, ये दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मैंने क्या बोलता आपको, जब भी क्या होता है मैं आपका ln से क्या जाता हूँ, लॉग जाता हूँ, तो क्या करूँगा मैं बच्चों, मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपका 2.303 मल्टीप्लाई करूंगा Yes. बच्चों, यस नो, है ना, करूंगा, Yes, ओके। sir. Yes, तो क्या होगा, तो आपका ये, तो क्या होगा, यहाँ पे आपने पूरा लॉग मल्टीप्लाई किया, तो पूरा पार्ट क्या गया, ये पूरा पार्ट आपका डिनोमिनेटर में चला गया। अभी ये पार्ट किसको समझ में नहीं आया मुझे बता, तो मैं आपको यहाँ पे नीचे सॉल्व करके बताऊंगा। आपको ये पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बता, सबसे पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले मुझे बताओ। Sir, आ गया. सर फिर से समझाना। ओके, यहाँ पे सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। हाँ करते ओके करते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों, हमारा क्वेश्चन ये था ना, दैट इज ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए बाई आर, राइट बच्चों? यस सर। Yes, sir. अब क्या होगा, अब मुझे करना है ln से log चेंज, तो क्या करूंगा बच्चों, मैं करूंगा 2.303 log k इक्वल टू 2.303 log a माइनस ए बाई आर होगा, Yes, होगा sir. बच्चों? Yes, अब sir. क्या करता बच्चों, ये जो पूरा इक्वेशन है, ये जो मेरा पूरा इक्वेशन नंबर 1 है, क्या करता मैं, सबको मैं 2.303 से डिवाइड कर, तो क्या होगा, सबको आप इसको 3 पॉइंट डिवाइड कर दो, क्या बचेगा बच्चों, इस पूरे इसको डिवाइड करो 2.303 से, इसको डिवाइड करो 2.303 से, और इसको डिवाइड करो 2.303 से, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बच्चा कहाँ पे, आपको कहाँ पे 3 आएगा डिनोमिनेटर में, ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2.303 ये आ जाएगा, राइट बच्चों? तो क्या होगा बच्चों, अगेन क्या करेंगे इसको, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से प्लॉट करेंगे, तो क्या होगा, y में क्या जाएगा आपका बच्चा, जाएगा आपका लॉग के जाएगा, x में क्या जाएगा बच्चों, x में जाएगा आपका 1/t, नहीं x में जाएगा आपका 1/t, स्लोप क्या होगा बच्चा, होगा आपका
माइनस, देखो ये पूरा क्या है, ये आपका स्लोप है, माइनस क्या आपका माइनस ई ए, ये आपका माइनस ई ए बाई आर टी आपका स्लोप हो जाएगा, और इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चा आपको होगा आपका एल, क्या होगा आपका इंटरसेप्ट ए हो जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? यस सर। Yes, sir. एक बार इसको थोड़ा देख लो, मैं 2 मिनट में आया, ठीक है, 2 मिनट में आया, ठीक है। बच्चे समझ गए तब पार्ट पक्का? हेलो, यस सर। कैसे क्या पता चला? अब देखो, सिंपल सी बात है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, वापस बोल रहा हूँ, अगर आपका क्या है, एल दिया है, अगर आपका एल में दिया होगा तो आपका स्लोप क्या आएगा बच्चों? आपका स्लोप आएगा माइनस ई ए बाई आर, क्या आएगा आपको? माइनस ई ए बाई आर आएगा। लेकिन अगर आपको क्या था, आपको लॉग में दिया होगा तो आपका स्लोप क्या आएगा बच्चों? माइनस ई ए अपॉन 2। 2.303 आर, ठीक है, ये आपका स्लोप होगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? Yes, ये sir. आप तो ये आपको काफी आईएमपी, ये आपको काफी आईएमपी पार्ट है। देखो, एक्स में क्या जा रहा है बच्चों? एक्स में आपको 1.t जा रहा है, वाई में ये जा रहा है, इंटरसेप्ट ये है, स्लोप ये। अगेन बोल रहा हूँ, ये जो ग्राफ है और ये जो ग्राफ है, ये दोनों सेम ही है। फर्क क्या है बच्चों? फर्क खाली ये, इसमें आपका क्या, इसमें आपका एल आ रहा है, दूसरे में आपका ओ आ जा रहा है, ठीक है। डन बच्चों? Yes, sir. पक्की बात, इतना बात समझ गए सारे बच्चे? यस Yes, सर। sir. यस सर। सबने क्वेश्चन डिराइव कर दिया, लिख दिया? अगर नहीं लिखा तो लिख लो फटाफट बच्चों, लिख लो फटाफट जल्दी, जिसने लिखा नहीं है तो। अब देखो, इसके बाद है ना आपको एक और एक क्वेश्चन आता है, वो भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इतना रफ एंड टफ नहीं है। हो गया सबका? तो प्लीज अब थम्स अप या चैट बॉक्स में जैसे लिख दो बच्चों। ओके, चलो। ब्लैंक स्पेस नहीं है क्या? ब्लैंक स्पेस यहाँ पर है। क्या सबको इतना स्पेस दिख रहा है बच्चों? यहाँ पर स्पेस दिख रहा है ना, ब्लैक? यस सर। Yes, sir. ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, यहाँ अभी हमने क्या किया, हमने ये क्वेश्चन लिखा ना, क्या क्वेश्चन लिखा? दैट इज log k इज इक्वल टू क्या था बच्चों? log a Log 10 माइनस ई ए बाई 2.303 क्या था? आर टी था, राइट बच्चों? यस सर। अब देखो, अब क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे आपका एक मान के चलो, हम क्या करेंगे, अलग टेम्परेचर में इसका अलग इक्वेशन बनाए। अब मान के चलो, अब मैं लिखता हूँ अट टेम्परेचर T1, तो क्या आएगा बच्चों? ये कैसे बनेगा इक्वेशन? कैसे होगा? आप ऐसे बोलोगे log K1 इक्वल टू log A माइनस ई ए बाई 2.303 आर T1 होगा बच्चों, यस या नो? यस सर। तो ये क्या होगा? ये होगा आपका इक्वेशन 1, ये होगा आपका इक्वेशन 1। अब क्या होगा बच्चों? सिंपल है। अब क्या होगा? एट टेम्परेचर T2, तो क्या होगा बच्चों? के का भी चेंज होगा, क्यों? सिंपल सी बात है, जो आपका के है, जो आपका रेट कांस्टेंट है, ये आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या होगा, जैसे मैं टेम्परेचर चेंज किया तो के वाले भी चेंज हो जाए, तो क्या होगा बच्चों? आप क्या बोलोगे? लॉग K2 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए बाई 2.303 आर T2 होगा बच्चों, यस या नो? यस सर। यस सर। होगा। अब क्या रहे बच्चों, अब क्या करेंगे, आपका जो आपका इक्वेशन 2 है और जो आपका इक्वेशन 1 है, क्या करेंगे, उसको लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे, राइट को राइट साइड माइनस करेंगे। तो देखो, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड से करेंगे। देखो, 2 को 1 से माइनस किया तो क्या क्या आएगा बच्चों? आप ऐसे करेंगे ना, log K2 माइनस log K1 होगा बच्चों, यस या नो? होगा। यस सर। अब देखो, यस सर। अब क्या होगा बच्चों? देखो, log A और log क्या हो गया? माइनस हो जाएगा। आप क्या बोलोगे?
log a माइनस log a होगा, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे बच्चों देखो, माइनस ई ए बाई 2.30 आर के कॉमन हो गया, तो क्या करेंगे, मैं ऐसे करूंगा, माइनस ई ए बाई 2.303 आर क्या कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, 1/T2 माइनस 1/T1, क्यों? बिकॉज में क्या मैंने आपका 2 से 1 को क्या किया, मैंने 2 से 1 को माइनस किया, तो क्या बच्चों आएगा, पहले 2 आएगा फिर बाद में 1 आएगा, आया कि नहीं आएगा बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. आएगा? नहीं आएगा, नहीं, पर यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे आपका T1 और यहाँ पे आपका 2 आएगा। ये पता चला कैसे हुआ बच्चों, पता चला कि नहीं चला? सर बाहर बाय माइनस है इसलिए। हाँ, बाहर माइनस इसलिए, बाहर क्या आपका माइनस इसलिए। अब देखो, अब क्या हुआ बच्चों, ये लॉग क्या होगा, ये लॉग और ये लॉग क्या होगा, लॉग कैंसिल हो गया, तो क्या बचा क्वेश्चन मेरा, क्या बचा बच्चों, आप ये बोलोगे दैट इज लॉग, अब देखो ये क्या आपका K2 माइनस K1, तो क्या होगा बच्चों, होगा बच्चों डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा आपका K2 बाय K1। आप हमेशा ध्यान रखें बच्चों, देखो लॉग A इंटू बी, तो क्या इसमें क्या लिखते हैं आपका, लॉग ए प्लस लॉग बी लिखते हैं, और क्या होगा बच्चों, अगर आपका लॉग ए डिवाइड बाय बी हो, तो इससे क्या बोलेंगे बच्चों, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो यहाँ पे क्या था बच्चों, लॉग माइनस में था, तो मैंने क्या किया, आपको उसको मैंने डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया मैंने, लॉग K2 बाय K1 कर दिया। अब क्या होगा बच्चों, आप क्या लिखोगे, अब ये तो कैंसिल, तो क्या बच्चा आपका, अब लिखोगे माइनस ई ए बाय 2.303 आर, ब्रैकेट में क्या होगा बच्चों, 1/T1 माइनस 1/T2। ये क्या होगा बच्चों, ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया। हम इसको और भी सॉल्व कैसे कर सकते हैं बच्चों, कुछ नहीं करना, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये क्या होगा, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। सारे बच्चे समझ गए हमने कैसे किया बच्चों, एक बार देख लो। Yes. ओके, आप प्लीज बच्चों आप है ना इसको नोट डाउन कर लो, आप बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, कम ऑन, अब इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, कम ऑन, सारे बच्चे इसको प्लीज प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो। कर लिया बच्चा, सारे बच्चों लोग ने, यस से नो करो बच्चों, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, Excuse me, sir. जी बोलो बच्चा, दीक्षा। सर यहाँ पे आपने T1 माइनस T2 लिखा है, यहाँ पे T2 माइनस T1 नहीं आ सकता था? हाँ आ सकता था, लेकिन आपको देखो हमने माइनस कैसे किया, आपका 2 में से 1 को माइनस किया। अब देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, आप ये पूछो ना, वन यहाँ पे T1 क्यों ऐसे पूछो ना, यहाँ पे T1 क्यों ऐसे, ये पूछो ना आप। Yes, sir. हाँ, अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको नॉर्मल लिखता हूँ, देखो अभी मैं इसको नॉर्मल लिखता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, माइनस ई ए बाई 2.303 आर T1 सॉरी T2, फिर क्या वापस माइनस है, तो क्या होगा, माइनस करना, तो क्या आएगा बच्चों, The plus. है ना, आ जाए कि नहीं आ जाएगा, Yes, sir. माइनस Yes, sir. माइनस, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है मेरे? ओके, देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया आपको, देखो मैंने आपको पहले देखो log 2 को 1 से माइनस किया, मैंने क्या किया, आपका 2 को मैंने 1 से माइनस किया है, समझ में आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. Yes. Sir. तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ई ए बाई 2.303 को आर कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या लिखा मैंने आपका 1/T1 माइनस 1/T2, ऐसे लिखा मैंने। अब समझ पड़ा बच्चों, डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. पक्की बात ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके ओके, तो ये पूरा पढ़ हमने पूरा खत्म कर लिया। ये जो RNA क्वेश्चन लिया देखो बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज सब समझना, इसको आप प्रॉपर्ली समझना, ठीक है? चलो आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. ओके, चलो बच्चों अपना कैमरा ऑन कर लो, बच्चों, कम ऑन, सारे बच्चे कैमरा ऑन करो, कम ऑन। ओके, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो
अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले आपका कोलिजन, क्या पढ़ने वाले बच्चे? पढ़ने वाले आपका कोलिजन थियरी, कोलिजन थियरी के बारे में पढ़ाई करने वाले। अब देखो इसका मतलब क्या बच्चों, बेसिकली अगर मैं आपको मोटा मोटी अगर मैं समझाऊं तो कोलिजन थियरी क्या कहता है? कोलिजन थियरी ये कहता है आपका अगर आपका मॉलिक्यूल टकरा रहा है तो ऐसा नहीं कि केवल टकरा गया तो ऑलवेज आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपका मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं एक दूसरे से तो ऐसा जरूरी नहीं है कभी भी क्यों अगर जो टकरा रहे हैं वो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं। कोलिजन थ्योरी ये कहता है कि जो आपका जो मॉलिक्यूल पर टकरा रहा है वो कैसा होना चाहिए, उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, मतलब क्या प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टमेटिक होना चाहिए, हेड टू हेड होना चाहिए, तभी जाके आपका प्रोडक्ट बने, अदर्स प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो बच्चों, दैट इज द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट इज उसमें क्या बोला, उसको जेड बोला, ठीक है ना। अब क्या बोला है? दैट इज द अनदर फैक्टर व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। जो भी नहीं पढ़ा वो कैसे, तो इट फॉर द बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में। अब देखो बच्चे क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो सिंपल है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने आर इसका दैट इज आर इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। था कि था बच्चों? यस से नो? ये था कि नहीं था? अब देखो अभी आपका जो कोलिजन, ये जब कोलिजनल पार्ट है इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक इसको हम एक हटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? आपका जेड लिख देंगे। तो जेड क्या बच्चों? हम लिखते हैं आपका जेड ए बी। इसका मतलब क्या बच्चों? दैट इज द इट इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जेड क्या बच्चों? ये आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसके बीच में बच्चों? ए और बी के बीच। किसके बीच में बच्चों? ए और बी के बीच में। ठीक है बच्चों? यस या नो? Yes. यस सर। ओके। अभी है ना, यहाँ पे एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं आपका इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। तो इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा बच्चों? अब देखो आपके माइंड में इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या आ रहा है? थोड़ा सोच के बताओ मुझे, कमॉन थोड़ा सोच के बताओ। आपके माइंड में इफेक्टिव, देखो जब देखो एक होता है कोलिजन, एक होता है आपका इफेक्टिव कोलिजन। तो आपके माइंड में क्या आ रहा है? माइंड में बताओ जरा। सर जिसके कोलिजन से हमें कोई रिजल्ट मिले। एकदम सही। तो आप क्या बोलोगे आशीष? ये टोटल, टोटल मतलब क्या? टोटल ओके कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ उसका। तो इससे क्या होगा बच्चों? आप ये बोलोगे द कोलिजन, क्या बोलोगे? द कोलिजन इन विच molecule collide with sufficient kinetic energy, that is threshold energy, हेलो, आ रही है मेरी आवाज? यस हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. threshold energy and proper orientation। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे आपका इफेक्टिव कोलिजन। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे, इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। अब सिंपल सी बात है। अब देखो अगर आपका एग्जाम में आ रहा है थर्ड चैप्टर, अगर आप पूरा क्या करोगे, पूरा दिन रात आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे तो क्या आप स्कोर कर पाओगे? नो सर। चलो बच्चों लास्ट के 15 मिनट ना सारे बच्चे कैमरा ऑन करो। लास्ट के 15 मिनट क्या होता है, सब नींद ना लगती है कि यार बहुत पढ़ लिया। चलो कैमरा ऑन करो फटाफट सारे बच्चे। हाँ ओके, हाँ सही है। तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है बच्चों? जिसकी लाइट है तो कोई बात नहीं, चलेगा कोई बात नहीं। अभी इफेक्टिव क्या बोला? ऐसा कोलिजन जिसमें क्या होना चाहिए? आपका प्रॉपर एनर्जी होना चाहिए, मतलब क्या? एक प्रॉपर थ्रेशोल्ड एनर्जी भी होना चाहिए और आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। उसमें क्या बोलेंगे? आपका इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। इसमें क्या होगा? एक और टर्म ऐड हो जाता है जिसे हम बोलते हैं आपका प्रोबेबिलिटी। जिसे हम ऐसे बोलते हैं, जिसको एक टर्म आता है पी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं दैट इज रेट इज इक्वल टू पी इंटू जेड ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब पी क्या बच्चों? पी को हम बोलते हैं
प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, या तो स्टेरिक, या तो बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। समझ गए बच्चों? अब देखो, एक हमने क्या Yes, पढ़ा, एक हमने पढ़ा आपका कोलिजन थ्योरी में। तो कोलिजन थ्योरी में क्या आया बच्चों? ये आपका यहाँ पे टर्म है आपका जेड। जेड मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका, क्या होता है बच्चों? कोलिजन फ्रीक्वेंसी की मॉलिक्यूल कितनी बार टकरा रहा है आपस में, मॉलिक्यूल आपस में। सॉरी बच्चों, 2 सेकंड को बच्चों, ब्लैंक हो गया। तो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे? क्या होना चाहिए? प्रॉपर, मतलब कि बार बार टकराना चाहिए, जिसे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, है ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, कि वो कितनी बार प्रॉपर्ली कोलाइड कर रहे हैं, कितनी बार प्रॉपर्ली कोलाइड कर, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, या तो स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों? यस या नो? Yes, sir. तो अगर मैं आपको मोटा मोटी बोलूं, अगर आप मैं आपको मोटा मोटी बोलूं, तो अगर आपको कोलिजन थ्योरी हमने क्या पढ़ा? कोलिजन थ्योरी में आपने, कोलिजन आपका थ्योरी में, कोलिजन थ्योरी में आपने 3 चीज पढ़ा। क्या पढ़ा? आपको क्या चाहिए बच्चों? आपको चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, आपको एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। दूसरा क्या चाहिए बच्चों? आपको क्या चाहिए? आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए। मतलब क्या, सिंपल सी बात है, अगर आपको जेडब्ल्यू पढ़ना है, जेडब्ल्यू क्वालिफाई करना है, तो आपको मैथ्स आना चाहिए। विदाउट मैथ्स क्या आप जेडब्ल्यू क्वालिफाई कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो मतलब क्या है, तो आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। और तीसरी चीज में क्या पढ़ा बच्चों? हमने ये पढ़ा, क्या होना चाहिए आपका एक इफेक्टिव कोलिजन, क्या होना चाहिए आपका? एक इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। किसके लिए? मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट बनने के लिए। इतना पार्ट समझ गए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके। तो मुझे अभी कौन एक्सप्लेन करेगा कि हमने कोलिजन थ्योरी में क्या पढ़ा? बहुत सिंपल से मुझे बताओ, कौन मुझे बताना चाहेगा? बहुत सिंपल तरीके से हैंड रेस करो, चलो हैंड रेस करो, कम ऑन। अभी हमने जितने पढ़ाई किया उसके बारे में थोड़ा बता दो, कम ऑन। थोड़ा सा, ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। कौन बोलेगा कोलिजन थ्योरी के बारे में? सोनाक्षी, आप थोड़ा ट्राई करोगे? कम ऑन ट्राई करो, कम ऑन ट्राई करो, कम ऑन ट्राई करो। कोई वो नहीं है, आप यहाँ पे हो, लाइव हो, और आप बोल रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है। आप कितना एफर्ट डाल रहे हो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता, हमेशा करता है। कौन बच्चा ट्राई करो, आप ट्राई करो, कम ऑन ट्राई करो। कोलिजन थ्योरी में क्या हमने क्या देखा? एक्टिवेशन एनर्जी, एकदम सही। क्या क्या? हाँ, और? प्रॉपर ओरिएंटेशन, एकदम सही। और इफेक्टिव कोलिजन, है ना? तो इफेक्टिव कोलिजन कब होगा? कब होगा इफेक्टिव कोलिजन होगा? तो आप क्या बोलोगे? जब मॉलिक्यूल एक प्रॉपर एनर्जी से कोलाइड करेंगे और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे आपका इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। फिर हमने क्या किया, जो भी आपका कोलिजन थ्योरी वाला पार्ट था उसमें क्या किया, हमने हमने पी टर्म को ऐड किया। पी टर्म क्या बच्चों? पी है आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या तो है आपका स्टेरिक फैक्टर। क्या बच्चों? वो क्या आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या तो आपका स्टेरिक फैक्टर वाला पार्ट। समझ पड़ा बच्चों? तो पार्ट डन सारे बच्चे? Yes, Sir. sir. Yes, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज आप थम्स अप डाले बच्चों, कमेंट थम्स अप डालिए चैट बॉक्स में, हम समझ सकते हैं, आगे कर सकते हैं। ओके फाइन। अब देखो, ये ग्राफ दिख रहा है सबको बच्चों? ये ग्राफ दिख रहा है? yes, sir. तो मुझे बताओ, यहाँ पे ग्राफ में क्या देख पा रहे हो? ये ग्राफ में क्या देख पा रहे हो मुझे बताओ? ये ग्राफ में क्या चीज समझ में आ रहा है वो मुझे बताओ। सर एक रिएक्शन पाथ है, कैटलिस्ट के साथ, एक बिना कैटलिस्ट के साथ है। ओके, आपने क्या देखा? आपने ये भी दिखा रिएक्टेंट की एनर्जी कैसी, रिएक्टेंट ऊपर है और प्रोडक्ट कहाँ पे? प्रोडक्ट का नीचे है। तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे एक टर्म आ गया, ये एक एनर्जी है, और आपका एक ये वाला पार्ट एनर्जी, राइट? दिख रहा है बच्चों? यस सर। Yes, अब देखो, एक है आपका विदाउट कैटलिस्ट, एक है आपका विद कैटलिस्ट, है ना बच्चों? है कि नहीं? यस या नो? Yes, sir. yes, ओके, अब देखो, अब सिंपल से ये पूरा इसम क्या बोलेंगे? इसम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी, और ये भी क्या होगा आपका? एक्टिवेशन एनर्जी।
तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा जब क्या है, जब हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया था तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसा था, गैप ज्यादा था, राइट? है यस कि नहीं सर। बच्चों? तो देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा कैटलिस्ट करता क्या है बच्चों, कैटलिस्ट बेसिकली आपका जो आपका Yes. रेट है रिएक्शन का, जो सर रेट होता रिएक्शन है को जल्दी उसको फास्ट करवाता करता है ना? मतलब क्या हो रहा है आपका, यस सर। जो आपका रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट से भी क्या हो रहा है, आपका रिएक्शन फास्ट करा रहा है। मतलब क्या हो रहा है बच्चों, सिंपल सी बात है, कैटलिस्ट करता क्या आपका, एक्टिवेशन एनर्जी का उसको घटाता है, क्या करता है उसको कम करता है। तो आपको एक टर्म हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आप क्या बोलोगे, जिसका भी क्या होगा, जिसका भी आपका एक्टिवेशन की एनर्जी क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, जिसका भी एक्टिवेशन क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगा आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट वो क्या होगा, वो आपका जल्दी बन जाए, क्या होगा आपका जल्दी बन जाएगा। सिंपल सी बात है ना? तो कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट ने क्या बेसिकली क्या किया बच्चों, एक्टिवेशन क्या उसको कम कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ पड़ा इतना पार्ट? यस सर। सर यस ये सर। तो यही क्या था, यही आपका कैटलिस्ट के बारे में इतना आपको पढ़ना है, खाली ये ग्राफ को प्रॉपर्ली पढ़ना चाहिए आपको। समझ पड़ा बच्चों अच्छे से? डन? सर। ओके। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा एक तो हमने कोलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ा किया, और देखो कोलिजन थ्योरी ग्राफ भी है, ये ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ ये दिख रहा है बच्चों, यस दिख रहा है सर। ना? यस सर। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, पल्लवी मुझे बताओ यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ के अंदर, ये जो डायग्राम के अंदर, पल्लवी थोड़ा ट्राई कर बच्चा, ये क्या आपका, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। क्या हो रहा है बच्चा, जल्दी बता क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या देख के समझ में आ रहा है रिएक्शन में? आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, देखो अगर देखो जो आपका OH माइनस क्या होगा, अगर वो आपका सामने से आएगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्या होगा आपका दोनों में रिपल्शन होगा, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, है ना? तो इससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे इससे हम क्या बोलेंगे, आपका इन प्रॉपर ओरिडेशन बोलेंगे। लेकिन जो आपका OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, क्या होगा, अगर क्या हो रहा है आपका, अगर वो आपका आ रहा है बैक साइड से, क्या अगर हो रहा है आपका, अगर आपका बैक साइड से आ रहा है तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा आपका इंट्रेंड बनेगा, और क्या होगा, ये BR निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपने क्या देखा, अगर आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो रहा है तो आपका क्या होगा, आपका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, आपका नहीं बन रहा है, आपका प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। इतना पार्ट समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे? यस यस सर सर। अरे यस सर। यस चलो सर। बच्चों कम ऑन, अपना कैमरा ऑन करो, बंद नहीं करना लास्ट मिनट में, लास्ट के 5 मिनट में, कम ऑन चालू ऑन करो, जो चालू कर सकते हैं, जो चालू कर सकते हैं, ठीक है? ओके। अब देखो, अब मुझे बताओ आपने क्या पढ़ा, एक आपने पढ़ा आपका कोलिजन थ्योरी के बारे में, और दूसरा पढ़ा आपने आपने कैटलिस्ट के बारे में। तो कैटलिस्ट से आपके क्या समझ में आया, कैटलिस्ट से क्या समझ में आया आपको बच्चों, कैटलिस्ट से आपको क्या समझ में आया, कैटलिस्ट वाले टर्म से आपको क्या पता चला? सर सर विद कैटलिस्ट सर रिएक्शन जल्दी हो, एकदम जल्दी होगा, और आप Special- और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है? सर ये प्रोडक्ट एक्टिवेशन को कम कर रहा है। हाँ एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है। हाँ, तो क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, जिसका भी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा कम होगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी बन जाएगा। सिंपल सी बात है ना, अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा, तो आपका प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? तो कैटलिस्ट करता क्या बच्चों, कैटलिस्ट बेसिकली आपका जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम करता है। समझ गए बच्चों ये पार्ट? यस सर। ओके ओके। अब ये पार्ट देखो बच्चों, जल्दी इस पॉइंट पढ़ो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये जो पॉइंट है, यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफी ज्यादा IMP वाला पार्ट है। क्या लिखा है जल्दी पढ़ो, अंजलि बेटा पढ़ो जरा, क्या लिखा है अंजलि? A catalyst does not alter Gibbs energy delta G for a reaction. ओके, पहला पॉइंट पढ़ के लिखा आपका, द स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टर, मतलब क्या, छोटा सा क्या करता है आपका, लार्ज अमाउंट को कन्वर्ट करता है। और क्या लिखा है, जो कैटलिस्ट है ये आपका गिब्स एनर्जी को चेंज नहीं करता। तो ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओके फाइन। और क्या लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, द कैटलिस्ट इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैटलिस्ट कहाँ पे करता है, ये आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में काम करता है। लेकिन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अपने आप रिएक्शन नहीं होता, वहां पे आपका
कैटलिस्ट का काम नहीं है। सच पड़ा बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes. ओके, लास्ट पॉइंट पढ़ो बच्चा, लास्ट पॉइंट पढ़ो, एक बार पढ़ो जरा, कम ऑन। A catalyst Catalyst. does not change the equilibrium constant of a reaction, rather it helps in attaining the equilibrium faster. ओके, क्या करता है आपका? इक्विलिब्रियम को फास्ट करता है। कौन सा? कैटलिस्ट के बारे में। तो जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है। इतना पार्ट समझ गए सारे बच्चे? यस या नो? यस सर। Yes, यस sir. सर। ओके, तो यस सर। कोई बात नहीं, बाकी ये थोड़ा कल बच्चे कल करेंगे। कल हम सॉरी मंडे को हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना बच्चों? ओके, अभी हमने जो Yes. जो पढ़ा है हम उसको रिवाइज करते हैं, उसको हम रिवाइज करते हैं बच्चों, ठीक है ना? ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चों, क्या हमने क्या पढ़ा? हमने अरेंज से क्वेश्चन पढ़ा, क्या पढ़ा? दैट इज k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस e a बाई आर टी। माइनस ई ए बाई आर टी, कैसे ना बच्चों? ये हमने पढ़ा। फिर हमने और क्या पढ़ा बच्चों? हमने ये देखा दैट इज एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पे स्लोप क्या होगा बच्चों? स्लोप होगा आपका माइनस ई ए बाई आर, है ना? अगर आपका Yes, लॉग, sir. अगर आपका लॉग है तो क्या होगा? लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 RT। आर टी। हाँ, आर टी। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा बच्चों? यहाँ पे स्लोप हो जाएगा माइनस ए बाई 2.303 आर हो जाएगा। इतना हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा आपका कोलिजन, कोलिजन के बारे में पढ़ा है क्या? हम उसमें क्या देखा? कोलिजन थ्योरी। उसमें हमने क्या देखा? 3 चीज चाहिए, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, और आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, और इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, है ना? हमने क्या देखा? दैट इज रेट क्या होता है बच्चों? रेट इज इक्वल टू जेड। जेड क्या है बच्चों? ये आपका कोलिजन जेड ए बी ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा। फिर क्या होता है? एक प्रोबेबिलिटी टर्म भी आ जाता है। कौन सा आता है? जिससे हम बोलते हैं ए रेट इक्वल टू पी इंटू जेड ई टू द पावर ई ए बाई आर टी आ जाता है। ये आपका 2 टर्म आ जाता है, ठीक है बच्चों? फिर हमने Yes, लास्ट sir. में क्या पढ़ा? जो आपका कैटलिस्ट है, जो आपका कैटलिस्ट क्या करता है? वो आपका एक्टिवेशन जो क्या करता है? कम करता है। तो आप क्या बोलोगे? जिसका एक्टिवेशन क्या कम होगा उसका रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। और हमने क्या देखा? जो आपका कैटलिस्ट क्या करता है आपका, वो आपका गिब्स एनर्जी को, डेल्टा जी को चेंज नहीं करता, या आप उसको चेंज नहीं करता। इतना पढ़ हमने आज पढ़ा है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? सारे बच्चे? यस या नो? Yes, Yes, sir. ओके, तो ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा क्लास खत्म होता है। थैंक यू सो मच बच्चों। आई गेस सारे बच्चों ने प्रॉपर्ली आज क्लास को प्रॉपर समझा। यस या नो बच्चों? Yes, है ना? sir. Yes. यस सर। ओके, सो फाइन, थैंक यू बच्चों। मैं यहाँ पे आपका क्लास को ऑफ करता, रिकॉर्डिंग को, एंड आज तक काफी है।